हिमाचल प्रदेश में इस वक्त वो खतरे में है। राज्यसभा में जिस तरह से 6 कांग्रेस विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, इसको लेकर आज कांग्रेस ने हिमाचल कांग्रेस ने उन 6 लोगों को विधानसभा में कल काफ़ी बहस हुई थी। उसके बाद उन पर एक बड़ी कार्रवाई की है। हमारे साथ में चतुर्वेदी साहब हैं जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। ये जो कुछ हो रहा है आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो भी हो रहा है ये गलत हो रहा है। चाहे आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, हमारे गठबंधन के साथी सपा है, इंडिया गठबंधन का हिस्सा। यहाँ भी 3 ब्राह्मण, 2 ठाकुर, 2 बैकवर्ड, 1 मुस्लिम फरार। तो ये जान लीजिए कहीं न कहीं से भारत सरकार की ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, एनआई का प्रेशर है विधायकों के ऊपर कि किसी तरीके से क्योंकि भारत सरकार, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू ये अपनी काम के नाम पर वोट नहीं मांगते। जनता इनका चाल और चरित्र चेहरा पहचानती, ये केवल जुमलेबाजी करते हैं, बाकायदी करते हैं, बाकी कुछ नहीं करते। जिस तरह से आप जो है बिहार में एक मेडिकल कॉलेज एम्स की स्थापना उद्घाटन होने वाला है, शिलान्यास होने वाला है, बन के तैयार हो गया है। मनो ये लोग सब विभाग दिखाते हैं। देश की जनता उनकी जो घटिया मानसिकता है उसको पहचान चुकी है। उसके बाद मैं आपको बता दूं तो ये राम मंदिर का मुद्दा है, पूरी तरीके से फ्लॉप और खुश हो चुका है। आप इंडिया गठबंधन की कम से कम यहाँ सीटें अगर निकलेगी तो 30 से 35 सीटें, और ये बहुत जाए हुए हैं यहाँ तमाम नेताओं से। इनके पास जिताऊ कैंडिडेट नहीं। आप आ जाइए देवरिया में रमापति राम त्रिपाठी, उनका टिकट कट रहा, बस्ती का टिकट कट रहा। माने ये तमाम तरीके से जो इनके सांसद, इनके नेता, इनके विधायक नाकारा साबित हो गए हैं क्षेत्र की जनता के भी। उनका टिकट काट करके नया चूचा भेज रहा है। तो मनोज पांडे रायबरेली से, अभय सिंह को सुल्तानपुर से लड़ाएंगे। दोनों विद्वान नेता हैं, दोनों इतने महान नेता हैं कि जिस थाली में खाते हैं उसी में पूरा कर देते हैं। रही बात हमारे वहाँ भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये बड़बोले रवैये के लिए जाने जाते हैं। उसी तरीके से हर दल में ऐसा नहीं है। गडकरी साहब ने भरे मंच से कहा था कि ये हिटलरशाही की सरकार है और मुझे इस्तीफा आप दे देना चाहिए, मैं इस्तीफा दे दूँगा। तो इसका मतलब है बगावत की चिंगारी। बीजेपी पूरी बारूद के ढेर पे बैठी हुई है, कब विस्फोट हो जाए कोई भरोसा नहीं। अभी जो मनोज पांडे का जो जिस तरह से क्रॉस वोटिंग की है, उधर जो नेता है अमेठी दोनों ने की है, ये बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इस बार रायबरेली और यहाँ पर अमेठी, खासतौर पर अमेठी की अगर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी की इतना हालत खराब थी, इसीलिए उन ठाकुर को शामिल कराया गया। शामिल क्या कराया गया? क्रॉस वोटिंग की है, शामिल हो गया इस तरीके से। आपको क्या लग रहा है अमेठी रायबरेली के लिए? अमेठी रायबरेली कांग्रेस जीत रही है, पीलीभीत जीत रही है। मैं बहुत दूर की बात बोल रहा हूँ। और अमेठी से कांग्रेस का ऐसा प्रत्याशी होगा जिसके नाम को सुनने के बाद पूरी भाजपा और संघ में भूचाल आ जाएगा। ये जान लीजिएगा, उस व्यक्ति का नाम है फिरोज। फिरोज नाम पे आप लोग डिस्कस करते रहिए। तो ये जान लीजिए कि हम कांग्रेस गिरते पड़ते अगर उत्तर प्रदेश में जीतेगी तो 17 में से 15 सीटें निकालेगी। जितनी भी सीटें हमको दी गई, चाहे वो पच्छा की, कानपुर की, या जहाँ की भी सीटें हमारी हैं, बनारस में भी हम लड़ेंगे, बखूबी लड़ेंगे। और आपके चैनल के मार्फत देशवासियों को मैं बताना चाहता हूँ कि इस बार हिंदुस्तान की राजनीति में 2024 में आने वाले लोकसभा चुनाव के उपरांत इस देश को दलित पीएम मिलेगा, वो भी माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में। पहली बार ऐसा होगा कि दलितों को जो है दलित पीएम मिलने जा रहा है, वो मल्लिकार्जुन खड़गे, जिनकी माता और उनके भाई और बहनों को दंगे फसाद में जला दिया गया था। ये इकलौते बच्चे थे, अपने पिता के साथ मार गए। तो इन्होंने
दंश झेला है, दंगे फसाद का दंश झेला है। और गांधी परिवार तो श्रीमती इंदिरा गांधी को खोया है, राजीव गांधी को खोया है, जो आतंकवाद की भेंट चढ़े थे। तो ये जान लीजिए इस देश की जनता, किसान, मजलूम, मजदूर और बेरोजगार नौजवानों को ये विश्वास हो चुका है कि इस देश का अगर कोई विकास कर सकता है तो केवल कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन की सरकार ही कर सकती है। क्योंकि 2009 में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की सरकार थी और माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी इस देश के प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने किसी उद्योगपति का कर्जा नहीं माफ़ किया, लेकिन देश के किसानों का एक मुल्क 75,000 करोड़ कर्जा माफ़ कर दिया था। ये तो अडानी अंबानी के कर्जे माफ़ करते, 14 लाख करोड़ माफ़ किए हैं। और जब ये मुख्यमंत्री थे तो किसानों की हितैषी बात करते थे। जब ये मुख्यमंत्री थे तो ये बोलते थे कि जिस देश का रुपया गिरता है उस देश के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की आबरू गिरती है, इज्जत नीलाम होती है। आज इनकी इज्जत जो है क्या आसमान में तर रही है। मेरे कहने का मतलब है जो राजा बाबू है ना, इन्होंने पीएमओ को सर्कस बना दिया। ये जो फिरोज आप नाम ले रहे हैं, क्या वरुण गांधी कांग्रेस के शामिल हो रहे हैं? चर्चा 3 दिनों से 2-3 का हफ्ते भर से चल रही है। क्या आपको लगता है वरुण गांधी कांग्रेस के शामिल हो सकते हैं? उनका घर है, उनका परिवार है। पंडित राहुल गांधी उनके सगे ताऊ के बेटे हैं, दोनों भाई हैं, एक चने की 2 दाल हैं। आ जाए, अच्छी बात है। लेकिन पार्टी की तरफ से कुछ ऐसी बात नहीं होती, कार्यकर्ता लोग बोलते हैं। नहीं, कार्यकर्ता बोलने का सवाल नहीं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हफ्ते में 1 दिन राहुल जी ने कहा है कि जब भी आप 10 जनपद आते हैं तो हम सूर्या को लेकर आए कि उनकी बेटी है जो छोटी, जाते हैं, हर हफ्ते जाते हैं। तो जो दूरियां थी खत्म हो रही, तो अगर आज आ जाएंगे तो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लिए बेहतर है। मनोज पांडे को लेकर बताया जा रहा है कि अगर वो बीजेपी की उम्मीदवार होती हैं रायबरेली में तो प्रियंका गांधी का थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि 5 साल कभी विधानसभा चुनाव हुआ था, वहीं पर प्रियंका गांधी आई थी, सोनिया गांधी वैसे भी खुली उनकी नाता चल रही है। अगर मनोज पांडे वहाँ के लोकल हैं, विधायक हैं, ब्राह्मण चेहरा हैं और ठीक ठाक उनका विधानसभा के साथ प्रभाव है, आपको लगता है कि मनोज पांडे को नौकरी मिल सकती है? शैलेंद्र बाबू, मैं आपको एक दावे के साथ कह देना चाहता हूँ कि इस देश का ब्राह्मण जो होते हैं इंटेलेक्चुअल बिरादरी में काउंट करता है, और ब्राह्मण बहुत कम लोगों को नेता मानने को स्वीकार करता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को माना, इंदिरा गांधी को माना और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी को माना। अब उसके सर से राम मंदिर का भूत उतर चुका है, तो उसके बच्चों का भविष्य जब खतरे में पड़ जाता है तो मनोज पांडे सिर्फ अपने लिए राजनीति करते हैं, न कि समाज के लिए, न कि जनता के लिए, न क्षेत्र के लिए। तो मनोज पांडे की जमानत जब्त हो जाएगी, उनको कोई बचा नहीं पाएगा। जान लीजिएगा, मनोज पांडे कहीं कुछ नहीं है, ये नेता नहीं है, ये डीलर है सब। हाँ, नेता की परिभाषा अलग हो सकती है, विधायक होना, एमपी होना आम बात है, कोई भी हो सकता है, लेकिन नेता होना बड़ा मुश्किल कार्य है। और नेता इस वक्त अगर हिंदुस्तान की स्थिति पे कोई है तो है वल्ली फॉर पंडित राहुल गांधी। तो अभी हम बात कर रहे थे जयप्रकाश चतुर्वेदी की, आपने प्रेजेंट